तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे यानी कि बहुपद चैप्टर। कौन सा चैप्टर? बहुपद चैप्टर देखेंगे, पोलिनोमियल्स। ठीक, सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले देख लेते हैं। बहुपद के भेद पढ़ेंगे, उसका हल पढ़ेंगे और शून्यक निकालना पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे यानी कि 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। कितने नंबर का? तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो इसलिए हम लोग पूरे अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। पहले तो आपको बता देंगे कि बहुपद क्या है, उसके भेद। उसके बाद हम जो एनसीईआरटी का मैथ है उसका प्रश्नावली भी हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरे के पूरे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है? बहुपद होता क्या है? तो देखिए सबसे पहले कि बहुपद जो होता है ना, वो बीजीय व्यंजक का ही एक रूप होता है जो कि या तो घटते क्रम में होता है और नहीं तो फिर बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? बहुपद। यानी कि वैसे बीजीय व्यंजक जो या तो घटते क्रम में होता है, घटते क्रम में होता है या फिर बढ़ते क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? बढ़ते क्रम में। अब जैसे देख लीजिए बहुत सारा x² + 2x + 5, ये भी एक प्रकार के क्या है? बहुपद है। उसी प्रकार से आगे 5x हो गया तो ये भी क्या है? एक बहुपद ही है। या फिर ये 5 लिखा हुआ है, ये भी एक प्रकार की क्या है? बहुपद, जिसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। या फिर x² - 5, ये भी क्या है? एक बहुपद है। ठीक, उसी प्रकार से यानी कि अब देखिए x के पावर -2/3 + √x, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक, कैसे नहीं है? तो इसका घात जो है बढ़ते या फिर घटते क्रम में नहीं है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि बहुपद कौन होता है और कैसे होता है। तो या तो उसका घात बढ़ते क्रम में रहेगा और नहीं तो फिर घटते क्रम में रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? बहुपद कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बहुपद का घात। क्या देखेंगे? बहुपद का घात। बहुपद का घात एकदम अच्छी तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बहुपद का घात। तो बहुपद के जो सबसे बड़े होते हैं पावर, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहा जाता है। यानी कि बहुपद के सबसे बड़े घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। यानी कि बहुपद के जो सबसे बड़ा घात होता है ना, उसी को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। जैसे t² - 5t + 4t के पावर 5, तो इसका घात कितना है? तो इसका घात कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा पावर कौन सा है? तो ये, तो घात हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा? 5। ठीक, उसी प्रकार से दे देगा कि t² × 5t³ - 5t², इसका घात कितना है? तो कभी कभी विद्यार्थी इसमें गलती कर देता है कि डायरेक्ट लिख देगा क्या? 3। इसका घात कितना? 3, लेकिन वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले इसको हल करना पड़ेगा, यानी कि गुना है तो गुना करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो देखिए इसमें इससे गुना कीजिए तो 5 और पावर, गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो t के पावर 2 और t के पावर 3,
तो कितना हो जाएगा, तो t के पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t के पावर 5। फिर माइनस देंगे, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 5 और t के पावर कितना आ जाएगा, तो 2 और 2 4। अब बताइए इसका घात कितना है, तो आप कहिएगा कि सर इसका घात हो गया 5। घात कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से यानी कि आपको बहुपद का घात पहचानने आ गया। और सारा एग्जाम्पल जैसे MQ माइनस 5M के पावर 12 प्लस 3N के पावर 14, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात कितना हो जाएगा, तो सबसे बड़ा घात कौन है, तो 14 है। तो हम कहेंगे कि सर इसका घात कितना है, 14 है। तो बहुपद के घात समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए, यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बहुपद के घात तो पढ़ लिए, अब हम लोग बहुपद के भेद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, बहुपद के भेद को। इसको पहले मिटा देते हैं। तो बहुपद जो होता है उसके 2 प्रकार से बांटा जाता है कि एक तो घात के विचार से और दूसरा जो होता है पद के विचार से। तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे, घात के विचार से भी और पद के विचार से भी। तो देखिए, घात के विचार से जो होते हैं वो बहुपद होते हैं रैखिक बहुपद। घात के विचार से जो बहुपद होते हैं, घात के विचार से बहुपद का भेद। देखिए, तो घात के विचार से बहुपद के कितने भेद होते हैं, तो घात के विचार से बहुपद के जो होते हैं भेद, एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक या फिर एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। दूसरा हो गया द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। तीसरा हो गया आपका त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। क्लियर दिख रहा है ना। चलिए, उसके बाद चौथा हो गया आपका बहुघातीय। क्या हो गया, बहुघातीय बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से इसको समझ लेते हैं कि एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद क्या होता है। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद क्या होता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। नाम से ही है कि एक घातीय यानी कि वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो। कितना हो, एक हो, यानी कि घात उसका कितना होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। कितना घात होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद या फिर कहेंगे एक घातीय बहुपद। क्लियर है यहाँ तक। अब है कि एग्जाम्पल में सर कैसे होगा, तो रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल x + 5 हो गया, या 2x + 9 हो गया, या फिर 3m + 5n + 10 हो गया। हाँ, जाओ बुआ, जाओ 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 जाओ, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ वहाँ पे, हाँ बैठ जाओ। तो ये हो गया रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल। ठीक, अब है कि रैखिक बहुपद का जो हल निकालेंगे तो वो कितना होगा। रैखिक बहुपद का जो हम लोग हल निकालेंगे तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b। क्या होता है, ax + b होता है। उसी प्रकार से यानी कि द्विघातीय बहुपद को हम लोग समझेंगे
अच्छा, इसका जो शून्यक होता है, इसका शून्यक जो होता है वो कितना होता है? तो केवल एक होगा, केवल एक। किसका शून्यक? तो रैखिक या एक घातीय बहुपद का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द्विघातीय बहुपद। क्या देखेंगे? द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद किसको कहेंगे? तो वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। तो आप इसको लिख सकते हैं कि वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? द्विघातीय बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। अब इसका व्यापक रूप है, यानी कि इसका घात कितना होगा? तो 2। उसके बाद इसका व्यापक रूप जो होगा तो ax² प्लस के bx और प्लस c, यानी कि यह इसका क्या हो जाएगा? व्यापक रूप हो जाएगा। उसके बाद इसका शून्यक की संख्या कितना होगा? तो 2। शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? 2। एक अल्फा और दूसरा बीटा। क्या हो जाएगा? एक अल्फा, दूसरा बीटा। तो आशा करता हूं कि आपको द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम लोग शून्यकों का योग और गुणनफल बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। चलिए, अब है त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद सेम वैसा ही होगा कि वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। तो उसी को हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। यानी कि क्या घात इसका कितना हो जाएगा? तो 3 होगा। अब इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस के d, यानी कि यह इसका व्यापक रूप हो गया। इसकी अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गम्मा। क्या हो जाएगा? अल्फा, बीटा और गम्मा। तो इसका शून्यक की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। व्यापक रूप हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब है बहुघातीय, यानी कि बहुघातीय में आ सकता है आपका 4 घात वाला, 5 घात वाला, 6 घात वाला। तो ये सब, यानी कि वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 से ज़्यादा हो। कितना हो? 3 से ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? बहुघातीय। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुपद के भेद याद हो गया होगा। एक बार हम थोड़ा जल्दीबाजी में रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुपद के कितने भेद होते हैं घात के विचार से? तो 4 भेद होते हैं। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद, तीसरा त्रिघातीय बहुपद, चौथा बहुघातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे? जिसका अधिकतम घात 1 हो। उसकी शून्यक की संख्या कितना होता है? तो केवल 1 होता है। व्यापक रूप क्या होता है? तो ax प्लस b हो जाता है। उसके बाद द्विघात बहुपद का घात कितना होगा? तो अधिकतम घात 2 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो 2, अल्फा और बीटा। उसके बाद इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? तो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। त्रिघात बहुपद का घात कितना हो जाएगा? तो 3। व्यापक रूप तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। उसके बाद शून्य कितना हो जाएगा? तो 3, अल्फा, बीटा और गम्मा। लेकिन क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है वो देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए, यानी कि एक शून्यक दे देगा 2x² प्लस 5x प्लस 9 एक द्विघातीय बहुपद है, तो इसमें b का वैल्यू कितना होगा? किसका वैल्यू? b का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसको हम मानेंगे ax²
इसको मानेंगे बी एक्स और इसको मानेंगे सी। तो बी के जगह पर देखिए तो ये वाला है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, पद के हिसाब से बहुपद के भेद। तो पद के हिसाब से जो होते हैं बहुपद के, ऐसे ही 4 भेद होते हैं। एक जो हो जाता है एकपदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी और चौथा बहुपदी। यानी कि पहला जो हो गया आपका एक पदी, पहला क्या हो गया एक पदी। किसके विचार से तो पद के विचार से, किसके विचार से पद के विचार से। तो पहला हो गया एक पदी, पहला क्या हो गया एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद और चौथा बहुपदी। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट हम देख लेते हैं कि कैमरा बंद तो नहीं हो गया। हाँ बंद तो हो गया है। अब पता नहीं वो वीडियो बना है कि नहीं बना है। चलिए एक बार लास्ट में देखेंगे। कैमरा शायद बंद हो जाता है, पता ना कैसे न कैसे। चलिए तो एक पदी का एग्जाम्पल, यानी कि जिसमें एक पद हो, जैसे 2 हो गया, 3x हो गया, 4x क्यूब हो गया, 9x स्क्वायर हो गया। तो ये सब के सब क्या आ गया एक पदी में। कितना में एक पदी में। उसके बाद द्विपदी में तो इसमें 2 पद होगा, 2x + 5, 2x स्क्वायर प्लस के 9, 3x क्यूब प्लस के 5। हाँ ठीक, जा जा खेलागा। चलिए त्रिपदी में तो 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 9 हो गया, तो ये त्रिपदी हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3x + 4y प्लस के 9, यानी कि जिसमें 3 पद हो तो उसको हम लोग त्रिपदी कहेंगे, जिसमें 2 पद हो द्विपदी कहेंगे, और जिसमें 1 पद हो तो एक पदी कहेंगे। लेकिन जिसमें 2, 3 से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कहेंगे बहुपदी। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। तो ये आपको क्लास 9th में भी पढ़ना था, ठीक, बट ये सब नहीं पढ़ना है। तो अब हम लोग चलते हैं बहुपद के हल। किस पे? बहुपद के हल पे। बहुपद के हम लोग घात पढ़ लिए, बहुपद के भेद पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के हल, या जिसको हम लोग कहते हैं शून्यक। क्या कहते हैं? शून्यक। उसका काम आएगा, इसलिए हम आपको उसको मिटाते नहीं हैं। देखिए बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो देखिए बहुपद का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दे, यानी कि पूरे बहुपद को क्या बना दे? 0 बना दे। अब जैसे मान लिए कि 2x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के यहाँ पर ले लिए 3, क्या ले लिए? 3 ले लिए। तो अब इसका शून्यक क्या होगा? तो देखिए इसका शून्यक होगा क्या? तो हम लोग देखेंगे कि किसको रखने पर ये 0 आ सकता है। तो पहले 1 डालेंगे। क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। तो 1 में देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पर 3। सबसे पहले तो प्लस रखने पर तो आएगा नहीं, पहली बात। माइनस रखो, तो -1 डालेंगे तो यहाँ पर 2 और माइनस, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 5, उसके बाद माइनस के 1 और फिर यहाँ पर 3, तो आ जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस के 5 और प्लस के 3, यानी कि यहाँ पर 3 और 2 5,
5 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। यानी कि x के जगह पर हम 1 डाले माइनस के 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसीलिए इसका शून्यक क्या आ जाएगा, शून्यक आ जाएगा माइनस के 1। कितना आ जाएगा, माइनस के 1। तो कहिएगा आप कि हम ऐसे ही रख करके बनाएंगे शून्यक, तो नहीं, आपको ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस प्रकार से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको दूसरी तरीका से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल आपको समझाने के लिए बता दिए हैं कि बहुपद का शून्यक होता कौन है। तो बहुपद का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुपद का शून्यक। क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक। तो अब यहाँ पर हम लोग बहुपद का शून्यक निकालेंगे कैसे, वो हम समझेंगे। बहुपद के शून्यक निकालेंगे कैसे, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। बहुपद के शून्यक निकालना। तो अब जैसे मान लिए अभी ही लिए थे 2x² प्लस के 5x प्लस के 3, अब इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो एक बहुपद है px बराबर इतना, इसका शून्यक निकाले, का शून्यक निकाले, शून्यक निकाले। अब देखिए इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे क्या कि गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड। हम इसको किस विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड में भी कौन सा विधि, तो फर्स्ट इंटू लास्ट वाला विधि। कौन सा विधि, फर्स्ट इंटू लास्ट वाला जो विधि होता है, तो उसको हम लोग निकालेंगे इससे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, फर्स्ट कितना है 2 और लास्ट कितना है 3। एकदम आपको बेसिक से हम समझाते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपको यदि नहीं आया होगा समझ में, तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुणनखंड में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर गुना, यहाँ पर हमको गुना करने के बाद कितना आया, तो 2 गुने 3 बराबर 6, यानी कि फर्स्ट है कितना 2 और लास्ट कितना है 6। तो हमको 6 का गुणनखंड निकालना है, 6 का क्या निकालना है, गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे, का गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो कौन कौन आ जाएगा, तो देखिए 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुने 6 कितना हो जाएगा, 1 गुने 6। उसके बाद दूसरा 2 गुने 3, 2 गुने 3, और कोई तो होगा नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका शून्यक तो बाद में निकालेंगे, पहले गुणनखंड जो निकला वो कौन गुणनखंड सूटेबल है, यानी कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसमें से किसको हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस के 5 आएगा। देखिए आप कहिएगा कि 6 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 में हम 2 जोड़ देंगे, 2 में 3 जोड़ देंगे तो भी 5 आ जाएगा। तो हम दोनों ले सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इसको जब हम गुना करेंगे 6 और -1 को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो आ गया वो कितना आ गया, तो -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6। लेकिन इनको जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, तो +6 आएगा। कितना आ जाएगा, +6। तो हमको +6 लाना है, ठीक। इसलिए हम इसको लेंगे 2 गुने 3, क्या लेंगे 2 और 3 को। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा संख्या लेंगे, तो 2 और 3 लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2x² प्लस के 2x और प्लस के 3x और प्लस के 3। अब कहिएगा यहाँ पर कि सर इस 3 को यहाँ लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें से कॉमन लेने वाला कौन है, तो कॉमन लेने का अर्थ क्या होता है कि जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। थोड़ा कैमरा
देख लेते हैं, बंद हो जाता है कैसे न कैसे। तो यानी कि इसका जब हम कॉमन लेंगे तो इस दोनों में कौन सा है, तो 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, तो हम 2x कॉमन ले लिए, तो 2x इसमें से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर यक्स कितना है, यक्स गुने यक्स है, तो एक 2x हम ले लिए, तो यहाँ पर बच जाएगा x, क्या बचेगा x, और इसमें से 2x हम ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि गुना करने के बाद इतना आना चाहिए। अब इसमें से कॉमन, तो 3 कॉमन लेंगे, तो इसमें से क्या बचेगा, तो x और यहाँ पर 1, यानी कि 3 में 1 से तो 3x और 3 में 1 से तो 3। अब यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, तो ये और ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। अब क्या करेंगे कि एक हम बाहर वाला लेंगे, यानी कि 2x प्लस के 3, और एक लेंगे अंदर वाला x प्लस के 1, ठीक। तो यहाँ तक आ गया गुणनखंड, यहाँ तक क्या आ गया, गुणनखंड। लेकिन हमको निकालना क्या है, शून्यक, तो हम शून्य के बराबर करेंगे, बहुपद को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो अब यहाँ पर शून्य के बराबर करेंगे तो हमारा 2 केस बनेगा, कितना केस बनेगा, 2। तो यहाँ पर केस 1 जो हो जाएगा, तो 2x प्लस के 3 बराबर 0, एक केस ये बनेगा, और एक केस बन जाएगा ये x प्लस 1 बराबर 0। 2 केस बना, तो दोनों में हम x का वैल्यू अलग अलग निकलेगा। देखिए यहाँ पर 2x और 0 और 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा कितना, तो आपका -3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो -3/2, एक शून्यक ये हो गया। अब है दूसरा, तो x बराबर 0 और -1, यानी कि 0 में से -1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। तो अब लिखेंगे शून्यक बराबर, तो -1 और -3/2, -1 और -3/2। अब आपको यहाँ पर गुणनखंड जब निकल गया तो शून्यक आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो देखिए थोड़ा सा हम आपको टाइम लेंगे इसको मिटाने के लिए। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अलग हो जाता है, वो क्या होता है, अलग। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग बराबर, तो -b/a, -b/a। अब हम लोग पढ़े हैं कि ax² प्लस के bx प्लस के c, तो -b, तो ये हो गया x का गुणांक, क्या हो जाएगा, x का गुणांक। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं x का गुणांक बटे a, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक। तो यहाँ पर शून्यकों का योग बराबर क्या हो गया, -b और बटा में a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, तो -b/a, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, ओ सॉरी दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा। अब सही है।
तो शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, तो उसका फॉर्मूला होता है C/A, यानी कि अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो ये हुआ द्विघात के लिए। त्रिघात में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसको नहीं मिटाते, इसका काम है। त्रिघात के लिए जो होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बस उसमें एक अलग होगा। किसके लिए? त्रिघात के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। तो देखिए त्रिघात के लिए क्या होगा, तो ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का वही होगा माइनस के b/a। इसमें हम लोग अल्फा गुने बीटा लिख देते हैं c/a। हाँ, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो माइनस के b/a, और अल्फा गुने बीटा गुने गम्मा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर d/a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहले c/a। अब देखिए यहाँ पर एक और है, दो दो करके शून्यकों का योगफल का गुणनफल। दो दो करके, या फिर रुक जाइए, पहले हम इसको समझा देते हैं, बोर्ड साफ कर देंगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, यहाँ पर देखिए हम शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग इसी क्वेश्चन में। तो योग, तो शून्य कौन कौन है, तो एक है -3/2 और एक है -1। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर -2 यानी कि -5/2। कितना आ जाएगा, -5/2। तो शून्यकों का योग, तो -5 कहाँ पे है, तो यहाँ पर b के जगह पर है, यानी कि ये हो गया -b, और 2 कहाँ पे है, तो यहाँ पर, तो ये हो गया शून्यकों का योग। ठीक, फिर गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल, तो यहाँ पर क्या है, तो 3/2 गुने -1। अब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3/2। 3 देखिए कहाँ पे है, तो c की जगह पे, और इसके a के जगह पर। तो इस प्रकार से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद में। किस में देखेंगे, त्रिघात बहुपद में। तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि बस एक सा अलग हो जाता है, जो कि हम नीचे लिखने वाले थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक के बारे में।
त्रिघात बहुपद के शून्यक। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गम्मा बराबर क्या होता है, तो माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए। उसी प्रकार से दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गम्मा प्लस गम्मा गुने अल्फा, तो इसका हो जाएगा सी बाई ए। क्या हो जाएगा, सी बाई ए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा गुने गम्मा बराबर, तो माइनस के डी बाई ए। तो ये तीन जो फॉर्मूला आपका है, ये इसमें से आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से तो नहीं पूछता है, बट वैसे आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको बता दिए हैं। ठीक, एग्जाम में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों आपको फॉर्मूला हो गया, इसमें आप इसको और इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे इसमें चैप्टर पे। किस पे चलेंगे, चैप्टर पे चलेंगे। तो देखिए अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 में कह रहा है आपको कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ खींचा गया है, जैसा कि आकृति 2.10 में दिखाया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए पहला जो ग्राफ है आपका, तो ऐसे क्वेश्चन को हम आपको समझा दें कि एक्स अक्ष जितना बार कटा रहेगा ना, उतना ही इसका शून्यकों की संख्या होगा। ठीक, जैसे पहला वाला में देखिएगा तो आपको एक बार कटा है, कितना कटा है, एक। यहाँ पर हो गया वाई एक्सिस एक्स और एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक होता है, दो होता है, तीन होता है, -1 -2 -3, और यहाँ पे -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, चलिए तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, तो एक्स अक्ष को तो नहीं, वाई अक्ष को काटा है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा 0, यानी कि एक बार भी नहीं काटा है। उसी प्रकार से दूसरा में कितना बार काटा है, तो एक बार। दूसरा में कैसा है, तो ग्राफ आपका ऐसा है, ऐसा है, तो एक बार काटा है। तीसरा में आपका है तो 1 2 3 बार, तीसरा में कितना बार काटा है, 3, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौथा में कितना है, तो 1 2, 2 बार काटा है तो 2 हो जाएगा। पांचवा में कितना है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 होगा। छठा में कितना है, तो 1 2 3, 3 बार है तो 3, यानी कि अब है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको बता दे, क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि एक्स अक्ष पर कोई रेखा 3 बार काटती है, तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो बताएंगे आंसर कितना, 3। या एक बार काटा है तो 1, 2 बार काटा है तो 2,
या फिर फिगर भी दे सकता है, बोल देगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, तो जितना बार यक्स अक्ष को काटा रहेगा ना उतना ही इसका शून्य की संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे, मिटाने वाला किधर है, 2.2 पर चलते हैं। 2.2 2.2 पर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 2.2 पहला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर बुक से हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका है। तो देखिए हम क्वेश्चन को इसमें लिख लिए हैं, इसमें आपको क्वेश्चन को लिख लिए हैं ताकि आपको सही हो। बोर्ड थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रूप से दिखाई दे। और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करते रहिएगा तो हमारा भी मनोबल थोड़ा ऊंचा रहेगा। और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करते हैं ना तो हमें तो ज़्यादा कुछ नहीं बट अंदर से एनर्जी आ जाता है कि हाँ आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि शेयर करने से उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, यानी कि आप दूसरे का यदि भला कीजिएगा तो आपका भी क्या होगा, भला होगा। यदि आप दूसरे को बुरा कीजिएगा तो आपका भी किसी न किसी रूप में क्या हो जाएगा, बुरा हो ही जाएगा। यानी कि किसी को आँख में आंसू देने से पहले सोच लेना चाहिए कि वही आंसू यदि मेरे आँख में आ जाए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए पर उपकार जरूरी है, कहावत भी है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है x² माइनस के 2x और माइनस के 8, यानी कि इसका आपको शून्यक निकालना है पहले। तो सबसे पहले हम लोग माना कि px बराबर कितना, x² माइनस के 2x माइनस के 8 है। ठीक, अब गुणनखंड इसका निकालेंगे तो किसका गुणनखंड, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 8 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 8 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, जो 2 आना चाहिए, तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा 2 गुने 4, ठीक, 1 गुने 8, और कोई आएगा और नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर लेंगे हम 4 और 2, यानी कि x² माइनस 4x और प्लस के 2x और 8। यहाँ पर हम 4 बड़ा लिए हैं माइनस में, क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। यदि हम प्लस इसको ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस रहेगा तो लेते, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा कितना, x माइनस के 4, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 इकाई 2 और 2 चौके 8। ये दोनों सेम है तो सही है, यानी कि x प्लस के 2 आ गया और x माइनस के 4 आ गया। शून्यक निकालना है तो यहाँ पर हम 0 देंगे, ठीक है। अब उसके बाद केस 1 डालेंगे, केस 1 में डालेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, और केस 2 डालेंगे तो 2 में हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2 और यहाँ x बराबर आ जाएगा 4, यानी कि शून्यक जो हमारा हो जाएगा, शून्यक जो होगा तो वो आपका हो जाएगा माइनस के 2 और 4। शून्य कितना हो जाएगा, माइनस के 2 और 4 शून्यक हो जाएगा।
चलिए अब है कि शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच संबंध स्थापित करना है, तो शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग तो कौन कौन है, तो 2 और फिर प्लस के 4, तो कितना हो गया, यानी कि प्लस के 2 यानी कि माइनस के अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बाई ए। ठीक, उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल तो एक तो हो गया कितना, माइनस के 2 और गुणे 4 तो आ गया माइनस के 8, तो सी बाई ए कितना हो गया, सी बाई ए बटा में 1। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन आपका है 4s², सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 4 का गुणनखंड निकालेंगे, तो आ जाएगा 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस के 1, यानी कि गुना करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर भी 4 आना चाहिए। तो अब इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2s यदि कॉमन ले लिए तो 2 दूना 4 और यहाँ पर यस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1। फिर इसमें से कुछ नहीं कॉमन लेने वाला है तो माइनस के 1 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और कुछ नहीं है तो 1 सब में होता है। तो यहाँ पर 2s और उसके बाद प्लस के 1 दे देंगे, सॉरी प्लस के 1 नहीं होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक तो ले लेंगे हम लोग बाहर वाला और दूसरा ले लेंगे अंदर वाला, तो 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1। अब इसमें केस 1 और केस 2 डालेंगे, क्या डालेंगे, केस 1 और केस 2 डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर 0 देंगे, लिखेंगे केस 1 में तो 2s माइनस के 1 बराबर 0 और केस 2 में 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर आ जाएगा 1 और यस बराबर आ जाएगा 1/2 और यहाँ भी 2s बराबर 1 और यस बराबर 1/2, यानी कि शून्यक जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 हो जाएगा। शून्य क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2। जो कैमरा बार बार बंद हो जा रहा है फिर आज। तो इस प्रकार से शून्यकों का योग और गुणनफल हम लोग बना लेंगे। अब है शून्यकों का योगफल, तो योगफल तो इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, तो योग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि माइनस के b बटे ए, माइनस के b बटे ए हो जाएगा। तो माइनस के b कितना प्लस के 4 और उसके बाद बटे प्लस के 4। ठीक, उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो देखिए गुणनफल में तो 1/2 एक शून्यक है और दूसरा शून्यक भी 1/2 है। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 देखिए एक कहाँ पे है, तो यहाँ सी के स्थान पे, और उसके बाद 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पर ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो इसका हो गया शून्यकों का गुणन और योगफल संबंध स्थापित हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो इसमें से जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं। देख रहे हैं कैमरा ऑफ हो गया, चलिए। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है 6
एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ये उल्टा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3, यानी कि इसका जो गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो 6 3 18, यानी 18 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, जो कि आना चाहिए कितना, तो 7, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 चला गया तो 7, ठीक, -7 लाना है, तो इसलिए प्लस के 2 देंगे और माइनस के 9 देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बना लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चौथा क्वेश्चन आपका है कि 4u स्क्वायर प्लस के 8u, इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले इसको कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 4u कॉमन लेंगे तो बचेगा u और प्लस के कितना बचेगा, तो यहाँ पर 2, कितना बचेगा 2, बराबर में 0 देंगे, तो एक केस यहाँ पर आ जाएगा 2, 4u एक और दूसरा आ जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, तो केस 1 लेंगे तो 4u बराबर 0 और केस 2 लेंगे तो u प्लस 2 बराबर 0। अब u बराबर आ जाएगा 0 और यहाँ पे u बराबर आ जाएगा कितना, तो माइनस के 2, यानी कि इसका जो शून्यक आ गया, इसका जो शून्यक आ गया तो कितना हो गया, एक 0 हो गया और दूसरा माइनस के। तो इस प्रकार से फिर हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे तो 0 और माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के 2। फिर हम गुणनफल निकालेंगे शून्यकों का, गुणनफल तो क्या होगा, तो 0 गुने माइनस के 2 बराबर 0, ठीक। तो इस प्रकार से एक और क्वेश्चन ऐसा है जो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए उसको भी बनाइए देते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो अगला जो है आपका पांचवा, तो टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो देखिए तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15 आ जाएगा, इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा 15 का वर्गमूल, तो एक हो जाएगा प्लस में 15 और एक हो जाएगा माइनस में 15, तो ये आपका शून्यक हो गया, क्या हो गया, शून्यक। अब शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच हम संबंध निकालेंगे, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग तो माइनस के b बाई ए, यानी कि देखिए एक तो हो गया माइनस के √15 और प्लस के √15 बराबर कितना आ गया, 0, ठीक। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो एक तो √15 और एक माइनस के √15, रूट में रूट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच संबंध स्थापित। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है आपका एक छठा क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4,
छठा जो क्वेश्चन आपका है 3x² माइनस x और माइनस के 4, इसका हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 4 तिया 12 और जोड़ घटाव करने पर 1। तो 3x और यहाँ पर माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 4, ये इसका गुणनखंड है। आगे हम इसमें से कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं लेने वाला है, तो केवल x ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कितना, कुछ नहीं, तो 3x और यहाँ पर 4, कितना 4। अब यहाँ पर प्लस, इसमें से भी 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3x और यहाँ पर माइनस के 4 आ जाएगा। दोनों सेम है तो सही है, तो x + 1 आ गया और 3x माइनस के 4 आ गया बराबर 0। तो यहाँ पर केस 1 में x + 1 बराबर 0 और केस 2 में 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो शून्यक जो आ जाएगा आपका शून्यक आपका हो जाएगा 1 माइनस के 1 और दूसरा हो जाएगा 4/3। तो यानी कि आपका 2 ये शून्यक हो गया। कौन कौन, एक हो गया माइनस के 1 और दूसरा हो गया 4/3। अब इसके शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच संबंध स्थापित करना है, तो वैसे ही हम लोग करेंगे, यानी कि योगफल बराबर शून्यकों का योग बराबर, तो माइनस के 1 और प्लस के 4/3, तो 4 यहाँ पर 3 और 3 तो 1/3, यानी कि माइनस के b/a। फिर शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा, तो माइनस के 1 और गुणे 4/3, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस के 4/3 यानी कि c/a, क्या आ जाएगा, c/a, c और a। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए अब अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया है और आपको क्या करना है कि शून्यक के योग और गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो सेकंड का पहला जो क्वेश्चन आपका है, सेकंड का पहला क्वेश्चन दूसरा के पहला क्वेश्चन कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योग कितना है, तो 1/4, कितना है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल तो 1 माइनस के 1 है। तो अब इसको क्या करना है कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तो इसका गुणनफल जो हो जाएगा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस के b/a, माइनस के b/a होता है। यानी कि शून्यकों का
शून्यकों का योग। तो योग यानी कि माइनस के बी बाई ए। तो माइनस के योग तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1/4। तो इसके बराबर में हम लिख देंगे 1/4। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? तो सी बाई ए। तो ये दिया हुआ है 1। कितना दिया हुआ है? 1। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, -1 दिया हुआ है। समझने वाली बात ये है कि इसके ए में कितना है? 4। तो इसके ए में भी कितना होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए। तो हम 4 कैसे बनाएंगे? तो इसमें तो 4 है नहीं, 4 तो इसमें है नहीं, 1 है। तो हम 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 4 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे इसीलिए ए बराबर, देखिए ए बराबर यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो ए बराबर 4 आ गया। बी बराबर, तो बी बराबर यहाँ पर -1 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक। सी बराबर कितना है? तो सी बराबर यहाँ पर ये है, तो -4 है। तो अब यहाँ पर रख दीजिए इसमें। तो इसीलिए बहुपद बराबर, तो ए तो 4x² प्लस के बी, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर 1 तो x प्लस के -4 ये आपका राइट क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। स्क्रीन ऑफ हो जाता है यार। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है कि √2 और 1/3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? √2 और 1/3। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका √2 दिया हुआ है योग कितना दिया हुआ है? √2 और गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल तो कितना? 1/3। तो देखिए सेम आपको बना लेना है। माना कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इतना है, तो शून्यकों का योगफल बराबर इतना दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल इतना दिया हुआ है। तो 2 और बटा में क्या लिख देंगे हम? 1 लिख देंगे। तो माइनस के बी बटे ए, और यहाँ भी सी बाई ए। अब यहाँ भी वही चिन्ह आ जाता है। देखिए हम समझा देते हैं इसको। ऊपर वाले को मिटा दें, चलो ठीक है, नहीं मिटाते हैं। हाँ, माना कि बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर कितना दिया हुआ है? तो √2। कितना? √2 दिया हुआ है, बटा में 1 हो जाएगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, तो 1/3 दिया हुआ है। अब यहाँ भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पर है सी बाई ए। कितना है? सी बाई ए, और यहाँ पर है माइनस के बी बाई ए। तो यहाँ पर तो ठीक है 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 है। तो क्या करेंगे? इसको हम 3 बनाएंगे। तो केवल तो 3 नहीं ना बनाइएगा, तो यहाँ पर 3 से इसमें नीचे गुना और ऊपर गुना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2/1 और गुने 3/3। तो ये आ जाएगा 3√2 और ये 3। अब यहाँ भी देखिए, तो इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? तो ए बराबर 3 हो गया। ए बराबर कितना हो गया? 3। और बी बराबर कितना हो गया? तो बी बराबर आपका हो गया तो 3√2, और सी बराबर कितना हो गया? तो सी, हाँ, बी बराबर माइनस के 3√2, और सी बराबर कितना हो जाएगा? तो 1। अब बहुपद निकाल दीजिए, बहुपद आप निकाल दीजिए। कितना? तो बहुपद जो आपका आ जाएगा, तो ए के जगह पर कितना डालना है? तो 3।
तो 3x²। बी की जगह पर कितना डालना है, तो -3√2 और सी की जगह पे 1, तो यहाँ पर दे देंगे 1। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, तो एक 0 और दूसरा √5 है। एक 0 और दूसरा क्या है, √5 है। जीरो और √5, इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन था वो क्या है, एक 0 और √5, तीसरा क्वेश्चन है 0 और √5 है। थोड़ा देख लेते हैं कि मोबाइल बंद है कि बंद, तो हो ही गया होगा। चलिए, तो शून्यकों का योगफल कितना है, तो बस वही हल दे करके हम लिखेंगे कि माना कि बहुपद बराबर क्या, तो ax² + bx + c है। तो शून्यकों का योगफल बराबर, तो -b/a, तो योगफल कितना दिया हुआ है, तो 0/1। शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा, तो c/a। ये कितना दिया हुआ है, √5/1। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए a बराबर कितना हो गया, तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर कितना, तो 0, और c बराबर कितना, तो √5। इसीलिए बहुपद बराबर, तो बहुपद कितना हो जाएगा, तो आपका a की जगह पर डालेंगे 1, तो 1x² + 0, उसके बाद प्लस के √5, यानी कि 0 नहीं भी लिखेंगे तो x² + के √5 आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप अपना बना लीजिएगा। देखिए, हम 2 क्वेश्चन आपको HW में छोड़ रहे हैं, 2 नहीं 3, एक तो चौथा, 5वां और 6ठा, 3 क्वेश्चन आपका HW में है। किस में है, 3 क्वेश्चन आपका HW में है, यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है 1, और गुणनफल भी है 1। तो ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है कि शून्यकों का योग जो दिया हुआ है -1/4, और गुणनफल जो दिया हुआ है वो 1/4। 6ठा क्वेश्चन है आपका कि योग जो है 4 है, और गुणनफल जो है वो आपका कितना है, तो 1 है। तो बस ये क्वेश्चन 3 आपको बना लेना है, और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना है। ठीक है, यदि आपको